ओम शांति। 5/6/2022 की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स है। 17 मार्च 91 की मुरली है। मुरली का टाइटल है संतुष्ट मनी के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चय बुद्धि आत्मा भव। निश्चिंत आत्मा बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने के लिए, संतुष्ट बनने का युग है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। देखो हमारी विशेषता क्या होनी चाहिए? संतुष्टता। हर बात में हम संतुष्ट होने चाहिए। संतुष्टता ही बड़े से बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण के प्योरिटी की पर्सनालिटी है। इस पर्सनालिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाएंगे। संतुष्टता की पर्सनालिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते। आजकल 2 प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती है। एक है शारीरिक पर्सनालिटी, दूसरी है पोजीशन की पर्सनालिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा के संतुष्टता की महानता है, उसकी सूरत में, उसके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देते हैं और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई दे। संतुष्टता का आधार सर्व प्राप्ति स्वरूप बन। संतुष्ट आत्मा प्राप्ति स्वरूप रहती है, भरपूर रहती है। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है। देखो आज बाबा बार बार हमको संतुष्टता के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि बच्चे संतुष्ट रहो। संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। इसीलिए बाप दादा ने अपने सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दिया। न कि थोड़ा दिया, बहुत दिया, नहीं, संपूर्ण वर्षा दिया। सदैव सब बच्चों को यही कहते हैं, बाप और वर्षे को याद करो। सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं, संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ शक्तियाँ और गुण नहीं, लेकिन संपूर्ण गुण, सर्व शक्तियाँ वर्षे में अर्थात संपन्नता का है। वर्षा कौन सा है? संपन्नता का वर्षा। ब्राह्मण जीवन का मजा है तो इस पर्सनालिटी में। देखो अंडरलाइन, बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का अगर मजा है तो संतुष्टता में। यही मजे की जीवन है, मौज की जीवन है। देखो आज बाबा कहते तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी। नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। क्या कह रहे बाबा? संतुष्ट मणि अर्थात हम बेदाग होने चाहिए। संतुष्टता की निशानी क्या होगी? कैसे समझ में आएगा ये संतुष्ट है? संतुष्ट आत्मा सदैव प्रसन्न चित्त अनुभव करेगी, दूसरों को भी प्रसन्न रखेगी। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रश्न चित्त नहीं हो सकती। एक होता है प्रसन्न चित्त, दूसरा होता है प्रश्न चित्त। प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेज होने के कारण प्रसन्न रहकर प्रश्न से पार रहेगी। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसी के प्रति उठता है, उसका उत्तर स्वयं को पहले आता है। नॉलेजफुल आत्मा रहेगी तो कहेगी भी जो हो रहा है वो कल्याणकारी है, जो हो रहा है वो हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, मैं तो संतुष्ट हूँ। जो भी प्रश्न बाबा कहते हैं आते हैं, देखो पहले सुनाया ना, व्हाट, वाई। बाबा कहते क्या, क्यों नहीं करना, सिर्फ डॉट लगाना, मतलब फुल स्टॉप लगाना। क्या क्यों के विस्तार में नहीं जाना, तो प्रसन्न चित्त रहेंगे। ऐसी निशानियां ऐसी निशानियां मुझ संतुष्ट मनी में है? क्वेश्चन मार्क। बाबा पूछ रहे, चेक करो है। बाप दादा ने तो टाइटल दिए है संतुष्ट मणि का, तो बाप दादा पूछ रहे हैं संतुष्ट मणियां संतुष्ट हो? फिर प्रश्न है स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, स्वयं के संस्कार परिवर्तन में संतुष्ट हो, पुरुषार्थ कर रहे हो क्या? फिर बाबा कहते हैं
स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में स्टेज में सदा संतुष्ट हो। दूसरा प्रश्न, स्वयं के मनसा वाचा कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में संतुष्ट हो। देखो, खुद के पुरुषार्थ से भी खुश होना चाहिए, मतलब संतुष्ट होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा सब में संतुष्ट होना चाहिए। तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों ही सेवा में, और सदा संतुष्ट हो। सोच रहे हैं, अपने को देख रहे हैं, कहाँ तक संतुष्ट है। और तीसरा प्रश्न, सर्व संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा और स्वर्व द्वारा संतुष्ट हो, क्योंकि तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है। स्वयं में, सेवा में, सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा योग किया, बहुत अच्छा, और 8 घंटा तक भी पहुंच जाए तो भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो, योग विधि हो, लेकिन विधि से सिद्धि क्या मिली? योग लगाना यह विधि है, और योग की प्राप्ति यह सिद्धि है। अंडरलाइन, योग लगाना यह विधि है, और योग से जो सिद्धि प्राप्त होती है, मतलब जो प्राप्तियां होती है, वो सिद्धि है। जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा, तो कम से कम यह 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट लक्ष्य रखो। कई बच्चे स्वयं मियाँ मिट्ठू मुआफिक संतुष्ट समझते हैं, ऐसे नहीं बनना। एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने। दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट है ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह है। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना, ये बाबा कहते हैं। और दूसरा है दिल से समझना, ऐसे संतुष्ट नहीं, यथार्थ समझना। संतुष्टता की निशानी स्वयं से अनुभव होगी। बाबा कहते मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। बाबा कहते हैं दिल और दिमाग दोनों आराम में हो, उसको कहेंगे संतुष्टता। सुख चैन की स्थिति में हो, बेचैन नहीं होंगे, सुख चैन होगा। ऐसे संतुष्ट मणियाँ सदा बाप के मस्तक मणियाँ समान दिखाई देगी। बाप से कहते चेक करो, संतुष्ट बने हो। जो संतुष्ट होते वो खुद भी दुआ के पात्र बनते हैं, और दूसरों की भी दुआएं अपने आप मिल जाती है। शंकर की तीसरी आँख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर अर्थात क्या? अशरीरी तपस्वी रूप विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी, ये तीसरी आँख अर्थात संपूर्णता की आँख, प्रसन्नता की आँख। जब आप तपस्वी संपन्न स्वरूप स्थिति में विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे, तो प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी, उपद्रव मचाएगी, आप रहेंगे अचल अडोल। देखो बाबा कितना अच्छे से समझा रहे। एक तरफ दुनिया की सफाई हो रही होगी, कौन करेगा सफाई? ये प्रकृति मनुष्य आत्मा ही करेंगे ना। लेकिन आप सर्वशक्तिवान, मस्त सर्वशक्तिवान की स्थिति में आप संकल्प से ऑर्डर करेंगे, तब प्रकृति मानेगी ना। आप स्वयं को सदा ही सहयोगी कर्मेंद्रिया मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में चले, तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। देखो बाप दादा डबल विदेशियों को भी देख हर्षित होते हैं, कहते हैं भारतवासी भी मधुबनवासी है, और आपको भी तो मधुबनवासी बनना है ना, तो जल्दी जल्दी सेवा पूरी करो तो मधुबनवासी बन जाएंगे। सारे विदेश की संदेश जल्दी जल्दी देकर पूरा करो। अच्छा, तन से ठीक है, मन से भी ठीक है। फिर दूर दूर से आते हैं, तो बाप दादा भी तो दूर से आते हैं ना, तो बच्चे देख खुश होते हैं। फिर भी दूर से आने वाले अच्छे हो। फॉरेनर्स वालों को बाबा कहते हैं, एक है याद की विधि, जाना और आना। परमधाम में हम जाते आते, और यहाँ भी सोचते ना कि अभी विदेश जाना है। विदेश में जाते तो सोचते अभी मधुबन आना है। तो बाबा कहते हैं आना और जाना टाइम है ना, जो गवर्नमेंट भी समझेगी थोड़े दिन के बाद कि आबू की शोभा तो ब्राह्मण आत्माएं है। देखो आज वो दिन आ गया है। अच्छा, चारों ओर के सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक ही समय 3 सेवा करने वाले तीव्र गति के सेवादारी आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस की विशेष कर्म क्या है? हर एक ने सुनाया ना, जो विशेषताएं सुनाई वह प्रैक्टिकल कर्म में आती है, क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों के होली हंस और कोई हो नहीं सकता। इसलिए फलक से कहते हो, जैसे बाप सदा ही प्योर है ना, सदा सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तियां कर्म में लाते हैं, ऐसे आप होली हंस सर्वशक्तियां प्रैक्टिकल में लाने वाले सदा पवित्र है, थे और सदा रहेंगे। तीनों ही काल याद है ना। बाप दादा बच्चों को अनेक बार, बाप दादा कहते हैं, बच्चों ने अनेक बार बजाया हुआ पाठ देख हर्षित होते। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे बाबा कहते, कोई भी मुश्किल नहीं, कोई भी बात मुश्किल नहीं। मुश्किल शब्द स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है ही नहीं, कहाँ छोटे अक्षर में भी नहीं है मुश्किल। तो कोई बात बाबा कहते फील नहीं करना, फीलिंग प्रूफ बनना। फीलिंग फ्लू हो जाता है। फ्लू क्या करता है पता है ना, कमजोर बना देता है। उससे बात छोटी सी है लेकिन बड़ी बन जाती। तो फुल बनो तो फेल नहीं होंगे, पास होना है। जब फलक से कहते हो बाप दादा से जितना प्यार मेरा है और किसी का नहीं, तो जब प्यार है तो पास रहना या दूर रहना, तो पास रहना और पास होना। आपका बाप से प्यार है तो बाप का भी आपसे प्यार है। अच्छा, बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत पर खुश है। अभी मेहनत भूल गई ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। वापस याद प्यार दे रही हूँ, डबल याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। 5000 साल पहले भी डबल याद प्यार दिया था बाबा को, आज भी दिया। वरदान, हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। अपने आप से दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्माओं की दुआएं। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा करना। संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तक के निमित्त बनते हैं, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, उन्हें ही प्राइज मिलती है। स्लोगन, सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। ओम शांति। सभी बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।